अक्सर लोग जब फ़ैट लॉस करते हैं तो बेली ख़ास तौर पे लोअर बेली में एक पाउच टाइप जो है ना, कई लोगों की एक्सेसिव फ़ैट जमा हुआ होता है, या कई लोगों के जो लव हैंडल्स ओब्लिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़ैट जो है वो रह जाता है। इवन कि उनकी बाकी बॉडी जो है वो इतनी उस हिसाब से उनका जो बाकी बॉडी का फ़ैट परसेंटेज होता है वो कम होता है, जबकि इस एरिया में फ़ैट रह जाता है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी फ़ैट आपके मुताबिक स्टोर नहीं करती। वो जेनेटिक्स, इन शॉर्ट जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आपके कौन से पार्ट में जो है वो ज़्यादा फ़ैट जमा हो रहा है। मेन में मोस्टली जो है वो लोअर एब्डोमेन में फ़ैट ज़्यादा जमा हो रहा है, लव हैंडल्स पे जमा हो रहा होता है। लेकिन कुछ आपने गौर किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ग्लूट्स पे ज़्यादा फ़ैट आ रहा होता है, जिनके थाइज़ पे ज़्यादा आ रहा होता है, किसी का फेस बड़ा होता है। वो कहते हैं कि हमारा जो है हमारी बॉडी बाकी ठीक है, हमारे फेस के ऊपर फ़ैट है, हमारा बाकी बॉडी ठीक है, थाइज़ के ऊपर फ़ैट है। तो इसी तरह जो बेली, लोअर बेली के ऊपर कई लोगों का फ़ैट होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ कि ये इस किस्म का जो है वो फ़ैट थोड़ा सा वो रह जाता है, तो वो उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हेल्दी बॉडी फैट जो है वो रेंज क्या है। अगर 25% से नीचे, 25% को भी छोड़ दें, अगर 20 से नीचे आपका बॉडी फैट है तो वो बिल्कुल हेल्दी है। आप, ये हो सकता है कि आपके किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर फ़ैट को मेजर करें, स्पेसिफिकली किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर फ़ैट को मेजर करें तो वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका अब्डोमेन फैट जो है वो 30% हो, लेकिन आप जब उसे पूरा ओवरऑल बॉडी का फ़ैट परसेंटेज कैलिपर से करते हैं या डेक्सा स्कैन करते हैं तो फिर वो नॉर्मल आता है, वो 20% से नीचे आ रहा है, तो वो बिल्कुल ओके है। मतलब वो हेल्दी रेंज में है अगर आपका फ़ैट, तो उसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन कई लोग एस्थेटिक्स को लेके, या उन्हें श्रेडिड बॉडी चाहिए, या उन्हें एब्स चाहिए, या फॉर एग्जांपल उन्हें फेस फैट नहीं चाहिए, तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा वो ज़्यादा उसमें परेशान रहते हैं कि यार ये यहाँ से फ़ैट चला जाए तो ये कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें ओवरऑल बॉडी फैट। मैं कई दफ़ा मतलब बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में भी कि आपकी बॉडी पूरा एक रेशो से फ़ैट आपकी बॉडी के ऊपर से जाता है। आपके किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर से, चाहे वो फेस है, या वो लोअर बेली है, या लव हैंडल्स है, या थाइज़ हैं, उसी तरीके से फ़ैट जाएगा। आप डेफिसिट में खाएंगे, डेफिसिट का मैं काफ़ी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डेफिसिट क्या होता है। आप कम खाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी आपके बॉडी फैट को यूज़ करेगी। तो उसमें मसला एक ये आता है कि अगर तो आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपकी बॉडी बाकी जो है वो काफ़ी लीन है, और आपके लोअर एब्डोमेन के ऊपर या फेस के ऊपर फैट ज़्यादा है, तो आप उसको श्रेडिड करने के चक्कर में जाएंगे तो आपके बाकी पार्ट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपके हो सकता है आर्म्स बहुत वीक लगने शुरू हो जाएं, आपका फेस बहुत ज़्यादा वीक लगना शुरू हो जाए, या फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ बॉडी बिल्डर्स प्रिपरेशन करते हैं अगर कंपटीशन की, उनके हो सकता है उसका लोअर बैक जो है वो बहुत लेट साफ़ होता हो, एंड वाले दिनों में जाके साफ़ होता हो सकता है उसके ग्लूट्स जो हैं वो जल्दी लो फैट पे, मतलब सिंगल डिजिट में नहीं आते हों, हो सकता है उसके थाइज़ के ऊपर से जल्दी फैट ना जाता हो, तो वो एंड पे जाकर जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने लोअर बेली के ऊपर से भी फ़ैट, आप कहते हैं कि हमने यहाँ से, हमें फ़ैट नहीं चाहिए, हमने हर सूरत यहाँ से फ़ैट उड़ाना है, तो आपको एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट पे जाना पड़ेगा, मतलब सिंगल डिजिट में आना पड़ेगा। आपको 7-8-9% का राउंड अबाउट आएगा। कई लोगों का 7-8-9 पे भी वो लोअर बेली के ऊपर थोड़ा सा फैट रह ही जाता है, तो वो इवन उससे भी नीचे श्रेड करेंगे तो फिर हो सकता है साफ़ हो सकता है कई लोगों ने बहुत, वो पहले ओवरवेट थे थोड़ा सा, उन्होंने जब कम किया है, वेट ड्रॉप किया, तो उनके ऊपर वो थोड़ी स्किन रह गई है, तो वो तो रहेगी, चाहे वो सिंगल डिजिट में चले जाएँ, उसका हल जो है वो सिर्फ सर्जरी होता है। अगर कोई बहुत ओवरवेट नहीं भी रह चुका तो भी ऐसे कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के ऊपर फैट रह जाता है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपका बॉडी फैट नॉर्मल रेंज में है, 20% से नीचे है तो ठीक है, अराउंड 15% है तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसके ऊपर से फ़ैट हमें हर सूरत चाहिए, श्रेडिड लुक चाहिए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट पे जाना पड़ेगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर इनफ मसल मैस नहीं है, फॉर एग्जांपल मसल मैस बहुत कम है, तो वो जो है आपकी पूरी बॉडी कंप्रोमाइज़ होगी। आपके जो बाकी पार्ट्स जो लीन हैं वो इवन और ज़्यादा वीक लुक देना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कम्पिटिटिव जो लुक होती है, या जो शेडिड लुक होती है, ये कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप कहीं ना कहीं तो क्रैश करेंगे, आप डाइट 1 माह कर लेंगे, 2 माह कर लेंगे, 6 माह कर लेंगे, कहीं ना कहीं आगे क्रैश करेंगे। तो जब आप क्रैश करेंगे तो आपकी बॉडी उसी पैटर्न में फ़ैट को स्टोर करेगी दोबारा। तो अगर किसी का थोड़ा सा फेस हेल्दी लुक दे रहा है, थोड़ा सा फ़ैट है, या लोअर एब्डोमेन पे थोड़ा सा फ़ैट है, तो वो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। उसको
उसको टारगेट नहीं किया जा सकता। हाँ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर, फिर अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, वेट ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा इंटेंस करें, प्रोटीन इंटेक आपके जो है डाइट का एक बड़ा हिस्सा वो प्रोटीन पर डिपेंड होना चाहिए। आप एवरेज क्या लेंगे, 150 से 200 ग्राम तक प्रोटीन आप रखें अपनी डाइट में। उसके अलावा अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल आप रनिंग करना स्टार्ट कर दें या अपना वॉक जॉगिंग वगैरह, अगर रनिंग किसी से अभी नहीं होती तो जॉगिंग वगैरह, यानी कि जितना आप एक्टिविटी को बढ़ाएंगे ना, बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा, तो वहाँ से भी थोड़ा सा जो है वो आपका फ़ैट मसल मैस इंप्रूव होगा, तो एक कंपोजिशन ओवरऑल बॉडी की बेटर होगी, तो वो उन पार्ट्स में भी जो है वो एक अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो उसके अलावा ऐसा कोई हल नहीं है कि एक स्पेसिफिक एक जगह से आपको फ़ैट नहीं चाहिए तो वहाँ से फ़ैट को कट ऑफ कर दिया जाए। और दूसरा ये कि हेल्दी फ़ैट की जो रेंज है या जो बॉडी के ऊपर हेल्दी फ़ैट की अमाउंट है उसको भी समझने की कोशिश करें। नॉर्मली 15-20 के इर्द गिर्द जो है वो फ़ैट परसेंटेज बिल्कुल हेल्दी होती है। तो अगर किसी पार्ट के ऊपर थोड़ा सा साइड के ऊपर फ़ैट नज़र आता है या एब्स के ऊपर नज़र आता है या फेस थोड़ा सा आपका हेल्दी है तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपका गोल कोई ऐसा है कि आपको बड़ी श्रेडेड लुक चाहिए तो वो एक अलग बात है, उसके लिए आपको एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट पे जाना पड़ेगा। बाकी डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन करते हैं या वर्कआउट प्लान कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो उसके हवाले से भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया, तो मैं उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।